Good morning, students. Today I am going to discuss class 7, a new topic of decimals, that is addition, subtraction, multiplication and division of decimals. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल का क्या सिंबल होता है और अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन आपने जनरली पढ़ा है कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, होल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, बाकी सारे एडिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग डेसिमल्स का एडिशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एडिशन के लिए दो एग्जांपल लेते हैं, दो डेसिमल नंबर लेते हैं। तो एक डेसिमल नंबर मान लीजिए कि हमारा है 3.84 एंड सेकंड डेसिमल नंबर हमारा है 8.98। अब ये दोनों डेसिमल्स को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कि इसका होल पार्ट क्या है और इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है। तो इसमें होल पार्ट 3 है और डेसिमल पार्ट 8 है, डेसिमल पार्ट 84 है, इसमें होल पार्ट आपका 8 है और डेसिमल पार्ट 0.98 है। तो आपको क्या करना है कि होल पार्ट को होल पार्ट के सामने लिखना है और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के सामने लिखना है। अब कैसे? तो देखिए दो तरह से एडिशन करते हैं, एक तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं और एक वर्टिकल मेथड से। हॉरिजॉन्टल करने का मतलब क्या कि आप इसको ऐसे भी लिख के एडिशन कर सकते हैं, 3.84 प्लस 8.94 ऐसे लिख के आप ऐड कर सकते हैं, या इसको वर्टिकल मेथड में लिखेंगे आप 3.84 और 8.94। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों से गलती क्या होती है, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि डेसिमल्स को डेसिमल के सामने ना लिख के आप जैसे तैसे लिख देते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है डेसिमल कहाँ है, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखना है और होल नंबर को होल नंबर के सामने लिखना है, होल पार्ट को, और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के सामने लिखना है। अब जिस तरह से आप एडिशन करते हैं सिंपली उसी तरह से एडिशन करना है। जैसे 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 8 9 कितना हो गया, 17 का 7 हो गया। अब आपका बीच में आ गया डेसिमल्स, तो डेसिमल को डेसिमल लिख देना है यहाँ पे, और 8 3 कितना होगा, 11 होगा, और 11 में हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। हमारा कितना हो गया, 12.78। अगर हम इस तरह से भी ऐड करते हैं तो ऐसे ही हम कर सकते थे, पहले 4 से 4 को ऐड करते कितना होता 8, फिर 9 से 4 को 9 से फिर 8 को ऐड करते तो 9 8 17 का 7, फिर हमारे पास 1 कैरी होता, फिर उसके बाद 8 3 11 और 1 कैरी जोड़ देते तो 12.78। जहां डेसिमल है उसको वहां पर डेसिमल लिखना। ये तो था सिंपल सा। अब कुछ हम लोग डिफरेंट सा देखते हैं, जैसे आपका है 3.4 और एक है आपका 8.980। अब ये तो कुछ अलग सा हो गया, इसको आप ऐड कैसे करें? तो देखिए अगर आप वर्टिकल मेथड से लिखते हैं तो आप इसको लिखेंगे 3.4, इसको क्या लिखेंगे 8.980। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हम किसके साथ ऐड करें? तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड करने से पहले आपको दोनों डेसिमल्स नंबर को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट है हमारा, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दिए। अब आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं, 0 यहाँ पर 8 9 4 13 का 3 8 3 11 और 1 12.380। अगर कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन रहे कि आपको ऐसे ऐड करना है 8.980 है, उसके बाद आपका कुछ ऐसा है 0.089 है, आप इसको कैसे ऐड करेंगे? सिंपली ऐड कर सकते हैं, उसी तरह ऐड करना है। तो 9 8 8 16 का 6 और 9 और एक कितना 10 का 0 8 है 9 हो गया। अगर कुछ इस तरह का आपका एडिशन दिया हुआ है, जैसे 0.3 दिया गया है, ठीक है, उसके बाद दिया है प्लस
048। अब इस तरह के डेसिमल को आप कैसे ऐड करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डेसिमल पार्ट कितना है, 3 डिजिट है, डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3 प्लेसेस है, तो यहाँ भी 3 प्लेसेस हमको बनाना पड़ेगा, तो 2 जीरो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है 0.300, यहाँ पे क्या लिखना है 0.048, तो इसको ऐड कर देना है 8 4 3, ये तो बहुत ही सिंपल था। इसी तरह से आप डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं, किसी भी एडिशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों डेसिमल नंबर को ऐड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि वो दोनों डेसिमल्स लाइक डेसिमल है या नहीं है। अगर लाइक डेसिमल नहीं है तो आप उसको पहले लाइक बना लें, अन्यथा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो था एडिशन ऑफ डेसिमल्स। अब देखते हैं हम सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी दो डेसिमल को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। एडिशन के लिए फिर भी तो आप ऐड कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन सबट्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब क्या दिक्कत होती है, अब देखें हम, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, इस तरह से क्वेश्चन लिया 323.04, ठीक है, इससे हमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है 0.0009। अब इस डेसिमल नंबर को इस डेसिमल नंबर से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूल वही है कि दोनों को कैसा बना लें, आप लाइक डेसिमल बना लें। तो देखिए यहाँ डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पार्ट में 1 2 3 4 डिजिट बनाएंगे, 2 जीरो ऐड करके। अब सबको सेम तरीके से आप लिख लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसको भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखना है, आपको होल पार्ट को होल पार्ट के सामने लिखना है, ठीक है, 0009। अब आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाँ 10 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो इससे कैरी होगा, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये बगल वाले से कैरी लेगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 9। आपको सब्ट्रैक्शन का रूल पता होगा कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते थे, जीरो वाला नंबर, ठीक है। 3 में 0 हो गया तो कितना हो गया हमारा 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे हुआ 9, सॉरी यहाँ पर कितना हुआ 0 है ना, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को भी सेम बना सकते हैं, 000 ऐड करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे है 0.4, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं 0.4 है ना, और इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.09 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो इसके डेसिमल पार्ट में भी 2 डिजिट होना चाहिए, दैट मींस लाइक डेसिमल होना चाहिए। तो 0.40 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 0.09 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 3 में से 0 गया 3, कितना हो गया 0.31। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अगर आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे है 0.009 और इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 0.00082। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम काम करना है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, तो यहाँ भी 6 डिजिट हम लोग कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही आसान है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल 082। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 में से 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी होगा, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, यहाँ पे 9 बचेगा। आपको रूल पता है सब्ट्रैक्शन का, आपने अगर पता है सब्ट्रैक्शन तो यहाँ 8 में 0 8 फिर 0 0 0.0। अब 0.00081 आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल का। हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, बाकी आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं
आपको बस उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम लोग ले लेते हैं दो क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है। चलिए सिंपल लेते हैं, जैसे 3.54 है इनटू इसको मल्टीप्लाई करना है पहले होल नंबर से। किसे मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर से। चलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 एक होल नंबर है, ठीक है, या 10 को इंटीजर भी आप कर सकते हैं। तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी आप 1 पे 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर हो जिसमें 1 पर 0 हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, lakh हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 पे 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका डेसिमल क्या होता है कि इधर हम लोग क्या बोलते हैं, इधर लेफ्ट बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तो आपका अगर एक 0 वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल जो है एक डिजिट शिफ्ट करेगा। अगर 2 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। जैसे 3.54 था, इसको हमने एक पे एक 0 वाले से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा लिख लें। अब डेसिमल यहाँ था, एक डिजिट शिफ्ट करने का मतलब क्या, 5 के बाद शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ आ गया 35.4। अगर इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, 2 0 है, तो यहाँ डेसिमल 2 0 के बाद शिफ्ट करता, तो 0.5 था तो 2 डिजिट 1 2 यहाँ पे आ जाता डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 पे 0 वाले का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। एक और देखते हैं हम लोग, काफी हार्ड सा इसमें, ठीक है, जैसे 18 इस तरह से लिखते हैं 0.08946, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 लाख से। तो 1 लाख से आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि एक पे जितना 0 रहेगा डेसिमल उतना डिजिट किधर शिफ्ट करेगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। तो एक में 5 0 है, तो ये जो डेसिमल है वो 5 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट। कहां पे आ जाएगा डेसिमल आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और नंबर आप लिख लेंगे 8 लिख लें, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1804, ठीक है, 08946 अब देखिए हमारा डेसिमल कहाँ था, 0 का पहले था, 1 2 3 4 5 डिजिट बार शिफ्ट कर गया था। डेसिमल आया कहाँ पे, यहाँ पे आया डेसिमल हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से 1 पे 0 वाले का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपका, जैसे 1.89 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल में 1.89 लिखना है या 4 लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आपको जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही स्टार्ट कर देना है। तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, कैरी कितना हुआ आपका 3 हुआ, 4 8 जा 32 और 3 कैरी जो है तो 35, अब फिर से कैरी 3 हो गया, 4 बने 4 और 3 कितना हो गया 7, आपका कितना हो जाएगा 756। अब यहां पर आता है कि मैंने तो मल्टीप्लाई कर लिया विदाउट यूजिंग डेसिमल। अब डेसिमल हम कहां पे लगाएं इसमें, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है राइट हैंड साइड से काउंट करके कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ रहा है। यहाँ 1 यहाँ 2 डिजिट के बाद आपका क्या है डेसिमल है। तो जो भी आपका वैल्यू आया है राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देना है। दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। एंड आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा हार्ड करते हैं क्वेश्चन, जैसे इस तरह का आपका रहेगा कुछ, ठीक है। देख लीजिए किस तरह का रहेगा, जैसे रहेगा 08 पॉइंट इस तरह का लिख लीजिए आप 18.948। इसको आपको अगर मल्टीप्लाई करना है 3.2 से। अब आप बोलिएगा सर आपने एडिशन में तो डेसिमल और डेसिमल को साथ में लिखा था,
सब्ट्रैक्शन में भी स्टार्ट में लिखा था, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं लिख रहे? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको जो वैल्यू लाना है वो लास्ट में हम डेसिमल ऐड करेंगे। जिस जो वैल्यू आएगा हमारा उसमें हम लास्ट में डेसिमल ऐड करते हैं, पहले डेसिमल ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 से कितना 16, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 2 8 हो गया आपका 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18 का 8, ठीक है। और 2 8 जा 16 और 1 17, 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3 आपका। अब कहेंगे सर यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा सकते हैं, क्यों? बिल्कुल आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगा सकते हो, देखिए यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। किससे? 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप अगर डेसिमल लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ डेसिमल नहीं लगाना है, आपको फाइनल आंसर ही कर जाना है। आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हो उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते रहो। तो फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24 का 4, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 9 जा 27 और 1 28, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5। अब सबको ऐड करना है, 6 9 4 13 का 3, 8 4 कितना हो गया 12 और 1 30, 7 8 15 और 1 16 16 9 8 10 5 एंड 1 कितना हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया वैल्यू। अब इसमें डेसिमल कैसे ऐड करना, बिल्कुल सेम रूल है। इधर से देखिए 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, तो टोटल 3 और 1 कितना हो गया 4 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेस कर दें। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपका रहेगा इस तरह 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 से डायरेक्ट आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका। अब डेसिमल काउंट करेंगे तो राइट से 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है आपका। आपको सारा डेसिमल डिजिट काउंट करना है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी, तो सारा को ऐड कर देना। जैसे 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स हो गया। तो यहाँ पर देखें 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल ऐड कर देना है, आपका वैल्यू हो गया 0.32। इसी तरह अगर आप इस तरह से करना चाहें 0.002 into 0.004 है, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 8। अब डेसिमल काउंट करें, यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो टोटल 6 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आप 6 डिजिट काउंट करें, 1 और डिजिट नहीं है तो 0 ऐड करेंगे, 2 3 4 5 6 60 डिजिट के बाद करना था, तो 6 डिजिट के बाद हमको क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 0.0000008 ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आपको डिवीजन करना है डेसिमल का तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग डिवीजन का तरफ चलते हैं। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब देखिए डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करते हैं, तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, एक डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे है 13.48, इसको डिवाइड करना है 10 से। पहले आप वही केस ले रहे हैं 1 पे 0 वाले से, ठीक है। अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि आपका जो डेसिमल होता था किधर शिफ्ट करता था, लेफ्ट या राइट, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, राइट शिफ्ट करता था। लेफ्ट से किधर जाता था, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये कब, जब आपका मल्टीप्लिकेशन होता था। जैसे ही आपका डिवीजन होगा ये काम क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। अब डेसिमल किधर शिफ्ट करेगा, राइट टू लेफ्ट। अब कहेंगे कैसे, अब यहाँ पे जैसे 13.48 है, ये रूल है, आपका इसको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल होता है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिजिट ऑफ द डेसिमल की कितने
डिजिट्स के बाद डेसिमल है, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, राइट से लेफ्ट करना है डिवीजन में। अब देखिए यहाँ पे कितना से डिवाइड करना है हम लोग, 10 से। तो क्या होगा, इधर शिफ्ट ना करके किधर शिफ्ट करेगा, पीछे शिफ्ट करेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं होल वैल्यू 1348। अब हमारा डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। अब शिफ्ट कैसे करना है आपको, राइट टू लेफ्ट, यानी 3 के पहले आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.348। ये है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है। कुछ और लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इस तरह का 4 5.8968। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 7 से। आप जानते हैं पावर को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 10 टू द पावर 7 का मतलब क्या है कि 1 पे कितना जीरो है, 7 जीरो है, 1 पर 7 जीरो, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया 10 टू द पावर 7। मतलब 7 डिजिट किधर पॉइंट शिफ्ट करेगा, तो देखिए गिन लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। अरे 7 तो है ही नहीं है। क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक जीरो ऐड करना है और जीरो के बाद आके डेसिमल ऐड कर देना है। चलिए नीचे में इसको लिख लेते हैं 08948458968। अब क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आके शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल। जब हम 10 से या 100 से या 1000 से या लाख से करोड़ से 1 पे जीरो वाले सब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका रूल है। मल्टीप्लिकेशन के रूल आपने जाना किधर, लेफ्ट टू राइट, डिवीजन में राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन डिवीजन का, कि अगर 10 से नहीं डिवाइड करना हो, किसी और से डिवाइड करना हो, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है, कैसे आप करेंगे, तो ये देखिए, अगर 4.8 है, इसको अगर आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करना है, मान लीजिए 2 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपको डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 से 4.8 को इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, जैसे आप डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर वो रूल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं है, डेसिमल नहीं देखना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। यहाँ पर डेसिमल आपको देखते हुए चलना है। कैसे, देखिए पहले होल पार्ट में देखिए कितना है 4, तो डेसिमल तो होल पार्ट के बाद है, तो पहले तो हम लोग होल पार्ट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर ही सकते हैं ना। तो 2 से किसको डिवाइड करना है, 4 को, तो कितना टाइम में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, ये आपका कट गया। अब क्या बचा आपका 0.8 बचा, तो 0.8 आप मान लीजिए कि आपका एक बॉर्डर है, बॉर्डर से पार करने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ भी देना पड़ेगा। तो पॉइंट से पार करने के लिए यहाँ भी पॉइंट हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट आप दे लीजिए, तो आप क्या करना है आपको, आप बॉर्डर से पार हो गए हैं, आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, 8 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 से किसको लगाना है, 8 को, आप सिंपली 4 बार में लगा देंगे 8, तो आपका कितना वैल्यू हो गया 2. चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर कुछ इस तरह का है, ठीक है, 1.69 है और इसको डिवाइड करना है आपको 13 से, तो आप कैसे करिएगा, तो 13 से आपको लिख लेना है 1.69। अब देखिए यहाँ पे 13 से तो होल पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा आपका, 1 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, पॉइंट से पार जाना पड़ेगा किसी भी दो डिजिट को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 1 से पार होने के लिए यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ भी एक डेसिमल हम लगा देंगे। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, 1 से पार होने का 16 हो गया, पहले 1 था, अब मेरे पास क्या है 16 है, तो 16 तो लग जाएगा 1 टाइम में 30। अब कितना बच गया, 3 बच गया। अब क्या हो गया 9 उतरेगा, ठीक है, तो 13 3 जा 39। अब हमारा वैल्यू कितना हो गया 0.13। ये हो गया डिवीजन ऑफ डेसिमल। अगर मान लीजिए कि आप पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, सर यहीं पे आप डेसिमल ले रहे हैं, यहाँ पर आप डेसिमल क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल लेंगे आप। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपका इस तरह का है कुछ 1.96 है, इसको आपको डिवाइड करना है अगर 1.4 से, किससे आपको डिवाइड करना है 1.4 से, तो आप कैसे करिएगा, सबसे पहले आप इसको कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें 1.96 डिवाइड बाय 1.4।
क्योंकि डिवाइड का मतलब बटा भी होता है, आप बटा भी लिख सकते हैं, इसको बाय भी करते हैं। 1.96 बाय 1.4। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप जिसे डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका डिवीजर है उसको क्या करना है, होल पार्ट बनाना है, होल नंबर बनाना है उसको, ठीक है। जब तक आप उसको होल नंबर नहीं बनाएंगे या इंटीग्रल वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, अगर एक पे एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, वहां से वो पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से। जब नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जब एक तराजू में अगर आप आधा किलो का बटखारा रख रहे हैं तो दूसरे में भी उतना ही रखना पड़ेगा आपको, तभी दोनों तराजू बैलेंस होगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए वैल्यू को हमने नीचे में मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कट जाएगा, उसके बाद ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ से क्या निकला हमारा कि देखिए 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, 1.96 है तो कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा, और इसका पॉइंट किधर हो जाएगा, 14.0 हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19.6 डिवाइड बाय 4। अब आपको क्या करना है, सॉरी 14 से 19.6 को डिवाइड कर देना है इजीली। अब कैसे करेंगे, 14 1 जा 14, अब क्या हो गया, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 हो गया। अब डेसिमल आया तो आपको यहाँ डेसिमल ऐड करना है, तभी आप लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं। 56 तो 14 4 जा 56। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1.4 आ गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा बड़ा वैल्यू में लेता हूं, ठीक है। आप इस तरह को ले सकते हैं 16.81, ठीक है, 16.81 डिवाइड 4.12। अब देखिए इसको क्या लिखना है, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, 4.12 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, मतलब डेसिमल को ये 2 डिजिट के बाद भेज देना है, मतलब यहाँ से डेसिमल खत्म कर देना है। तो एक में 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक और आप ऐड कर ले, 2 भी ऐड कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपको मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो डेसिमल होगा 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा 1681.2। अब यहाँ पर अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अब क्या करना है आपको, 412 से 1681.2 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये होल पार्ट को देखना है। तो होल पार्ट को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, 1648। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, उसके बाद आपका 7 में से 4 गया 3, यहाँ सब्ट्रैक्ट होके आपका आया 33। अब देखिए यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल से पार जाने के लिए आपको एक डेसिमल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के बाद आप यहाँ से 2 उतार लिए, उतारने के बाद भी आप देखें कि 412 से आपका ये सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और जीरो ऐड करना है। आपको रूल याद होगा डिवीजन का कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से उतारने के बाद अगर हमारा सॉल्व नहीं होता है, नहीं लगता है डिवाइड में, तो एक जीरो हम ऐड करते हैं। तो एक जीरो ऐड किए तो यहाँ एक जीरो दिए तो हम लोग यहाँ भी एक जीरो दे सकते हैं। अब आप कितना बार में लगा सकते हैं, 8 टाइम्स में। तो 8 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3296, मतलब 3296। अब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और आपका हो जाएगा 2, 24 आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब फिर से अगर आप इसको लगाना चाहते हैं 2 4 को, तो देखिए 2 4
अगर जीरो आप ऐड करते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद आप एक जीरो ऐड कर सकते हैं, तो फिर भी नहीं लग रहा है, तो एक जीरो ऐड करने के बाद भी नहीं लग रहा है, तो आपको एक जीरो और ऐड करना है। ठीक है, जब ध्यान से आप समझ लीजिए कि जब एक जीरो ऐड करने के बाद भी ना लगे, तो आपको यहाँ पे एक जीरो और देना है, तभी ये लगेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2400। आप इसको आप कितना टाइम्स में लगा सकते हैं, 5 टाइम्स में लगा सकते हैं। तो 5 टाइम्स में लगा लीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा इसको। तो डेसिमल के आपको 2 या 3 डिजिट्स के बाद ही निकालना है, क्योंकि हो सकता है वो वैल्यू कभी कटे ना, हमेशा रिपीट करते रहे। ठीक है, तो बार बार उसको आपको डिवाइड नहीं करना है, 2 डिजिट या 3 डिजिट या मैक्सिमम आप 4 डिजिट तक डेसिमल के बाद निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप डिवीजन ऑफ डेसिमल कर सकते हैं। अब आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज बना सकते हैं, तो आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पूरा बनाइए। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, वहाँ पर हम आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग क्लास 7 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।